नमस्कार संस्कृत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजकुमारी शर्मा पर। शब्द रूपों की श्रृंखला के बाद में हमारी सब धातु रूपों की श्रृंखला प्रारंभ हो गई थी। उस धातु रूपों की श्रृंखला में हम सबसे पहले जो धातु रूप पढ़ रहे थे वो थे भू के। उसमें आपको भू का रूप एक क्लास हो चुकी है भू धातुओं की। यदि किसी ने नहीं देखी हो तो उसको देख लेना। उसमें बताया है कि लकार कितने होते हैं, पुरुष कितने होते हैं, उन लकार और पुरुष में मतलब कैसे कैसे उनको जो लकार गिनाए थे उन कौन से काल में होते हैं, उनका अर्थ क्या होता है, उनको कैसे यूज किया जाता है, और उनकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, जिसमें लट लकार और रिट लकार की मैं ट्रिक बता चुकी थी। और उस ट्रिक में मैं भू धातु को कैसे उसमें ऐड करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। उस भू धातु को ही आज हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ जो 3 लकार बचे थे, कौन कौन से, लोट लकार और लंग लकार और विधिंग लकार, ये 3 लकार रह गए थे, उनको आज हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ में ही। उसी ट्रिक को आज हम जो भू धातु में ऐड करके भी बताएंगे, उसी ट्रिक को कि कैसे देखा जाता है। तो पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, ट्रिक। जैसे लोट लकार की क्या है, आज्ञार्थक काल में यूज होता है, वो हम आपको बता चुके हैं। और अब हम ट्रिक देखते हैं, देखो कैसे आएगी इसमें। तू ताम अंत, ठीक है, पहले ट्रिक। और इसी में फिर हम क्या करेंगे, भू धातु को ऐड करेंगे। तू ताम अंतु एह, देखो जहां ताम आता है वही तम आता है, उसके जस्ट नीचे क्या आएगा, तम। तम और फिर तम के बाद में तय, यहाँ तक, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। फिर इसमें आता है आनी। आनी, नीम छोटी आएगी, ध्यान रखना। आनी, आव और आम। आम खाने वाला आम मत समझना, क्योंकि भाई गर्मी चल रही है, जून का महीना चल रहा है, तो कहीं आम की पैदावार को देखते हुए और आम का मन करने की वजह से आप इसको वो वाला आम समझ लें, खाने वाला मैंगो, तो वो वाला नहीं है। ये हमारी पढ़ाई वाला मैंगो है, जो हमको जॉब दिलाएगा और यूजीसी नेट में क्या है, हमारी नेट क्लियर करवाएगा और हमें कॉलेज लेक्चरर बनाने में मदद करेगा, ठीक है, वो वाला आम है। इस आम को खा करके हम क्या बन जाएंगे, कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे, ठीक है। तो इसी आम के साथ में हम आज भू धातु को इसमें ऐड करते हैं। देखो इसमें भू है, और भू को हम क्या करते हैं, भव के रूप में क्या करते हैं, हम भू को हम क्या है, भव के रूप में पढ़ते हैं। जैसे गम धातु को गज के रूप में पढ़ेंगे, और दृश्य धातु को पक्ष के रूप में पढ़ेंगे, पा धातु को पी में पढ़ते हैं, तो वैसे ही भू धातु को हम क्या करते हैं, भव के रूप में पढ़ते हैं। तो ये जो ट्रिक बनाई है, इस ट्रिक के आगे आप सिर्फ भव भव लिख दीजिए और आपका सारा काम हो जाएगा। देखो जैसे तू है, इसके आगे सिर्फ आप क्या लिख देंगे, भव। क्या बन गया, भव तू। इसी के आगे भव लिख दो। भव ताम, कहीं भी किसी भी किताब में से देख लेना, ये कि ये बनेगा भव ताम। फिर क्या है, इस ए को देखो, एक ट्रिक भी जैसे भव है, इस भव में क्या है, देखो भव है, ये क्या है, हलंत है। ये जो ए आ रहे हैं, आ रहा है, आ, तो इनको क्या है, इस वह जो है, इसमें हम स्वर को मिलाएंगे, यानी कि ए को मिलाएंगे तो ये पूरा वह हो जाएगा, आ को मिलाएंगे तो इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, ठीक है ना। तो इनको क्या है, ये जो ए आते हैं हर ट्रिक में जो आएंगे, उसको क्या है, उस धातु के हलंत वाला जो पीछे वाला वर्ण है, सबसे पीछे वाला जो हलंत, क्योंकि धातु हमेशा हलंत होती है, अधिकांशतः हलंत वाली होती है। जैसे भू को भी हमने क्या कर दिया, भव कर दिया है, हलंत बनाया है, तो उसको उसमें ये ए और आ जो भी और दूसरे स्वर आएंगे, उनको भी हम ऐसे ही ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ए जो है, इस ए को इसमें जोड़ देंगे। देखो भाई क्या है, ये जो देखो ये हलंत वाली है, इसमें अंत कैसे जोड़ेंगे, भय भव प्लस अंत, देखो है ना, ठीक है। अब कैसे जोड़ेंगे, भव को भव लिख देंगे, भय, भय का भय, वह हलंत वाला यानी कि आधा है एक तरीके से,
इस आधे वे में हम ए जोड़ेंगे, धन ए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वे। ठीक है ना। अब देखो गौर करके, वे में क्या ए है भाई, वे को यदि तोड़ा जाए, आपको वर्ण विच्छेद पढ़े होंगे आपने, तो वे को यदि तोड़ा जाए तो वे धन ए ये टूटेगा। ठीक है ना, ये बन के टूटता है। तो इसमें क्या है, ए है, क्या है ये, ए है, ये ए इसमें मिल गया और फिर ने और टू आप जोड़ देंगे तो क्या बन गया, भवन टू। ठीक है ना। आप ऐसे तो ये क्या बन जाएगा, ए को तो हटा देंगे हम यहाँ से, है ना। ए को क्या कर दिया है हमने, हटा दिया, और क्या लिख देंगे अपन, ध व ने और टू, भवन टू। क्या बन गया, भवन टू। यहाँ जो ए था वही बात है, भय में वह जो है ये हलंत वाला है, इस हलंत में ए मिला देंगे तो ये पूरा वह हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, भव। यहाँ क्या बन जाएगा, भव। देखो इसको मिटा देते हैं, वह को क्या कर देंगे हम, मिटा देंगे, इसको मिटा देती हूँ। ठीक है। अब ए की जगह क्या लिख देंगे, देखो भय, वे में क्या था, हलंत, उस वे को हमने मिला दिया, ए को मिला दिया हमने वे में, तो ये क्या बन गया, भव। ठीक है, भवतम बन जाएगा, भव जोड़ दो इसके आगे, और इसमें भी भव जोड़ने पर भवत बन गया। ठीक है, भवत। अब देखो ये वही आ गया, यानी कि वे में क्या जोड़ देंगे, आ की मात्रा जोड़ देंगे। आ जो है इसको मात्रा के रूप में हम धातु में जोड़ देते हैं। तो देखो क्या लिख देंगे आप, भवानी। देखो बन गया ना भवानी, यानी कि वे में आ, जो आ हमने मिटाला था वो आ हमने वे में जोड़ दिया है। ऐसे ही इस आ को मिटा देंगे और किसमें जोड़ देंगे, वे वकील में, वे वकील जो है उसमें आ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे, भवाव। आ को पहले से आ को साफ कर देती हूँ। ठीक है, फिर भय वे ये जो लिखते आए हैं इसमें कर देंगे हम आ की मात्रा, तो क्या बन गया, भवा व। अब इसको भी आ को मिटा देंगे और भवा में कर देंगे। ठीक है, देखो भय वा बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सीधे हैं। यदि आपने ट्रिक सीख ली, यदि आपको ट्रिक आ जाती है तो आपको इनको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो एक ट्रिक और दो इसी में, देखो लोड कैसे याद करोगे कि इनमें तू ताम मंतु आएगा। देखो क्योंकि अपन ती तैन ती सी थे आमी आवे आवे ये पढ़ चुके हैं किसमें, लट लकार में, और ईशत ईशत ईशंती ईशत 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 ईशामी ईशावे ईशामी ये पढ़ चुके हैं हम किसमें, भविष्य काल, यानी कि लट लकार में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में हम लोट लकार पढ़े हैं, तो इसमें आएगा तू ता मंतु। तो इस तरीके से ट्रिकों को हम क्या है याद तो कर लेंगे, लेकिन कौन सी ट्रिक किस लकार में बैठ रही है इसको हम भूल जाते हैं। तो उस भूल जाने की प्रक्रिया हमारे साथ न हो, इस कारण हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको तू ता मंतु को भी हम याद कर लेंगे। तू ता मंतु किस में आता है, ती तंती किस में आता है। ठीक है, ती तंती वगैरह तो हम याद करा चुके हैं, तू ता मंतु को याद कर लो। देखो तू हम किससे कहते हैं, हम अपने से छोटों को क्या बोलेंगे, तू बोलेंगे। ठीक है, उस अपने से छोटों को तू बोल देते हैं, तो ये याद रख लेना तू ता मंतु किस में आता है, छोटों को। और आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि छोटों को हम क्या कहते हैं, आज्ञा, और वो हमसे क्या करते हैं, अनुनय विनय। इससे पहले की वीडियो में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, यदि आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप उसको प्लीज वॉच कर लें। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तू ताम हम तो हाँ छोटे वाले बच्चों को बोलते हैं, यानी कि आज्ञा बोलते हैं, देते हैं, जैसे तू ये कर ले, तू पढ़ ले, तू लिख ले, ऐसे बोलते हैं ना। और तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम क्या है, छोटे वाले बच्चों को क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, और उनसे तू से हम बोलते हैं। बड़ों से तो हम आदर सूचक शब्दों के साथ बोलते हैं, आप लगा के बोलते हैं। तू हम किसको बोलेंगे, छोटों को, और छोटों को ही आज्ञा दी जाती है। तो इसी तरीके से आप याद कर लेना कि जो तू ता मंतु वाली जो ट्रिक है वो किस में आएगी, लोट लकार में आएगी। या फिर ऐसे याद कर लो कि तू लौट जा, तू लौट जा। देखो ऐसे ट्रिक याद कर लो, तू लौट जा, ये किसकी है, ये क्या दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। कोई ऐसे याद कर लो, कोई टीचर है या फिर कोई पेरेंट्स है, वो बच्चे को क्या दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि तुम लौट जा।
या फिर ऐसे याद कर लो कि टीचर ने स्टूडेंट को कोई गलती कर दी एनीथिंग कुछ भी कर दिया तो वो उसको क्या है सजा के रूप में कह रहा है कि तू लौट जा, है ना। तो तू से क्या कर रहा है, वो आज्ञा दे रहा है, तू कह करके क्या कर रहा है, स्टूडेंट को आज्ञा दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या देने की कर रहा है, लौट जाने की, है ना। तो इससे याद भी जाएगा। तू किसको बोलेंगे, तू वाली ट्रिक किसमें आएगी, लोट लकार में। और लोट लकार किसमें यूज होता है, आज्ञार्थक काल है ये, और आज्ञा के रूप में ये यूज होता है, उपयोग में लाया जाता है, प्रयोग होता है। देखो कुछ शब्द वर्ड में, है ना, मतलब इंग्लिश भी बोल देती हूँ तो आप समझ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक किसमें है, इसमें ही है, ठीक है। इसको आप याद कर लेना। एक और याद कर लो, देखो एक ट्रिक और याद की थी मैंने, क्या की थी, लोट में नॉट विसर्ग, ठीक है। देखो ये ट्रिक दो, एक नंबर की, ये 2 नंबर की, ठीक है। ये 2 नंबर, 2 ट्रिक याद की थी मैंने। तू लौट जा यानी कि तू तामंतु वाली ट्रिक किसमें आएगी, लोट लकार में। और लोट में नॉट विसर्ग, यानी कि लोट लकार में कभी भी नॉट यानी कि नहीं आता है, क्या, विसर्ग। लोट में नॉट विसर्ग यानी कि देखो नोट यानी कि नहीं, नोट का मतलब क्या है, नहीं। नॉट कहते हैं NOT, नॉट यानी नहीं, ठीक है। इस नॉट का मतलब देखो, लोट में नॉट विसर्ग यानी लोट लकार में कभी भी विसर्ग नहीं आता है। अब देखो ये इनमें देख लो कहीं भी विसर्ग आया है या नहीं। देखो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें विसर्ग नहीं है, यहाँ पर भी विसर्ग नहीं है, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो हलंत नहीं आता, ध्यान रखना यहाँ पे। और भवानी, इसमें भी विसर्ग नहीं है, और यहाँ पर विसर्ग नहीं है, और यहाँ पर भी विसर्ग नहीं है। काफ़ी बच्चे यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं, यहाँ पर लगा देंगे, इसलिए मैंने ये ट्रिक लिखी है कि लोट में नॉट विसर्ग। इस विसर्ग से आप, इस ट्रिक से, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस ट्रिक के माध्यम से मैंने बहुत सारे बच्चों को क्या है याद करवाया है, और याद करने के बाद में उनको एग्जाम हॉल में ये ट्रिक बहुत याद आई, और उसके आधार पर उन्होंने क्या है क्वेश्चन भी सही किए हैं। इसलिए आप इस ट्रिक को वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये 2 ट्रिकों के साथ में और इस वाली ट्रिक के साथ में ये वीडियो आज हमारी पूरी होती है। इसके बाद में हम विधिंग लकार और लंग लकार की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे, ठीक है। इनको आप कैसे लिखेंगे, पहले आप रजिस्टर लेंगे, उस रजिस्टर में पहली ट्रिक लिखेंगे, उस ट्रिक के बाद में भवतु भवता में से लिखेंगे नीचे, है ना। तो उससे क्या है आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। इसी के साथ में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाना। और पहली बार विजिट किया है आपने इस चैनल को, इस YouTube राजकुमारी चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाना मत भूलना, और अवश्य दबाना मतलब। और इसको, इस वीडियो को ये मतलब अच्छी लगी है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और पूरी वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू।